अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मतगणना की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। जहां अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां स्ट्रांग रूम लगाए जाएंगे, स्ट्रांग रूम में कूलर पंखे लगाए जाएंगे, ठंडे पानी की भी व्यवस्था होगी। जहां आपको बता दें, पावर बैकअप, एम्बुलेंस, मेडिकल किट और फायर ब्रिगेड भी तैनात होगी। 31 मई तक ये मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। जहां आपको बता दें, सबसे ज्यादा 24 राउंड में पवई में काउंटिंग होगी, सबसे कम 11 राउंड में सेवड़ा में काउंटिंग होगी। सिवनी, केवलारी, लखनादौन और बुदनी में सबसे ज्यादा 28 टेबलें लगाई जाएंगी। तो मतगणना के लिए यहां निर्वाचन आयोग की तैयारियां चरम पर, और यहां लगातार पावर बैकअप, एम्बुलेंस, मेडिकल किट और फायर ब्रिगेड की तैनाती के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ठंडे पानी की भी यहां व्यवस्था रहेगी। मतदान के बाद अब मतगणना काफी नजदीक है और कैसी क्या तैयारियां हैं उनके बारे में जानिए। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी क्या तैयारियां हैं, कितना क्या फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और सर्विलेंस किस तरीके से की जा रही है? देखिए, जो मतगणना स्थल होता है उसमें काउंटिंग के दिन 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। जो इनर मोस्ट कॉर्डन होता है उसमें सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, उसके बाद स्टेट की आर्म पुलिस होती है, आउटर मोस्ट में डिस्ट्रिक्ट की फोर्स होती है। बिना अथॉरिटी के, बिना प्राधिकार पत्र के, अथॉरिटी लेटर के कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता। संक्षेप में कहूँ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी सख्त सुरक्षा व्यवस्था होती है। मोबाइल वगैरह, कैलकुलेटर, लैपटॉप, आईपैड, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। तो मतगणना कक्ष के अंदर सिर्फ जो काउंटिंग पर्सनल हैं, जो लोग काउंटिंग के काम में लगे हैं, वो जाते हैं, या उनके अलावा जो काउंटिंग एजेंट्स हैं जिनके पास जारी होते हैं वो जाते हैं। तो जो पास धारक है, जिसके पास अथॉरिटी लेटर है, वही कक्ष के अंदर जाता है। और सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में पूरा मतगणना जो प्रेमाइस है, जो पूरा जो काउंटिंग सेंटर है, वो रहता है। सर्वेलेंस का जहाँ तक सवाल है, पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होता है। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक जो पेटियाँ जाती हैं, मतलब अब तो ईवीएम मशीन्स जाती हैं, उन सबको भी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। अभी लास्ट वीक हमने देखा कि आप कई सारी जगहों पे गए, सीहोर गए, इंदौर गए और भी कई जगह गए। तो कितनी अभी तक की जो तैयारियां, क्योंकि 4 तारीख में ज़्यादा समय है नहीं, तो कितना तैयारियां कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है? सारी तैयारी पूरी है। मैं कई ज़िले हमने देखे, हमारे जो यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कई ज़िले देखे। सभी जगह स्ट्रांग रूम की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद दुरुस्त है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, तो वहाँ कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे दूसरी सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो पूरा सिक्योर है, स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। और उसके अलावा जो काउंटिंग की व्यवस्थाएं हैं, जिन हॉल्स में काउंटिंग होनी है, वहाँ भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। चाहे वो लीज लाइन लेनी हो, वहाँ इंटरनेट की से लेकर के, और जो जालियाँ वगैरह लगाने का काम है, कुर्सी टेबल लगाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं काउंटिंग सेंटर की, वो सारी कर ली गई हैं। कितनी टेबल्स इस बार लगाई जा रही हैं काउंटिंग के लिए? हर विधानसभा क्षेत्र में टेबल्स अलग अलग लगाई जाती हैं। ये निर्भर करता है कि कहाँ पे कितने मतदान केंद्र हैं। अधिकतम जो टेबल्स हम लोग लगा रहे हैं सिवनी विधानसभा में, वो 28 टेबल लगा रहे हैं। और जो न्यूनतम टेबल्स हैं, वो जैसे हमने आपको बताया कि कम से कम 14 टेबल तो हर विधानसभा में रहती है। सर, तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो 4 तारीख यानी मतगणना की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। 4 तारीख को के लिए टेबलें भी लग चुकी हैं। अब जो है निर्णय वो 4 तारीख को ईवीएम से निकल कर आएगा, जो कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में मौजूद है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल।